बच्चों क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंसों के बारे में। लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होता है और लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, हम लोग पढ़ेंगे लेंस। लेंस क्या है, तो मैं बताया था कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठों से घिरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं। मतलब लेंस होने के लिए दो गोलीय पृष्ठ होना जरूरी है, मतलब उसमें एक गोलीय पृष्ठ तो आएगा ही आएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक ऐसे बना दिया गया, तो ये एक गोलीय पृष्ठ हो गया और एक ये गोलीय पृष्ठ हो गया। ये आपने क्या देखा, एक गोलीय पृष्ठ ये हो गया, एक गोलीय पृष्ठ ये हो गया। तो ये जो लेंस बना, जैसे ये देखिए एक गोलीय पृष्ठ ये हो गया, एक गोलीय पृष्ठ ये हो गया, तो दो गोलीय पृष्ठों से ये क्या है, पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी मतलब जिसको हम देख सके उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। मतलब जिनसे प्रकाश पार हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि वह पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरी हो, इसे हम लेंस कहते हैं। देखिए एक गोलीय पृष्ठ, दूसरा गोलीय पृष्ठ, एक गोलीय पृष्ठ, दूसरा गोलीय पृष्ठ। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, लेंस। लेंस दो प्रकार के होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यहाँ देखिए ये जो बना है ये क्या है, ये है उत्तल लेंस, और ये कौन सा है, अवतल लेंस। यहाँ देखिए उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो जो लेंस या वे गोलीय लेंस जो बीच में मोटे हो और किनारे पे पतले हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और वे लेंस जो बीच में पतले हो और किनारे पे देखिए मोटे हो, उसे हम कहेंगे अवतल लेंस। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये जो है बीच में मोटा है, किनारे पे पतला है, तो ये क्या हो गया, उत्तल लेंस। अब बीच में पतला है, किनारे पे मोटा है, इसे हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस। इस प्रकार से अब हमें लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ना है, उसको ध्यान से देखिए। पहला है प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, इसके बारे में आप समझ लीजिए कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। पहले तो मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक लेंस है, यहां पे देखिए ध्यान से, ये गोला बन गया, ये भी एक गोला बन गया। तो इस गोले का केंद्र यहाँ पे होगा और इस गोले का केंद्र यहाँ पे होगा। तो ये जो इस गोलीय पृष्ठ का जो केंद्र है, गोलीय पृष्ठ का जो केंद्र है यहाँ पे इस केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इस केंद्र का नाम क्या है, ये भी वक्रता केंद्र है, ये भी वक्रता केंद्र है, और दोनों वक्रता केंद्र को मिला देंगे तो ये कहलाएगी, ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन, इसको कहेंगे क्या, मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है। जैसे अवतल लेंस में भी आप समझ सकते हैं, ये अवतल लेंस है, एक इसको भी हम ऐसे कर दिया, इसको भी गोला बना दिया, इस गोले का केंद्र यहाँ पे है और इस गोले का केंद्र यहाँ पे है। अब देखिए इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया, तो ये जो लाइन होगी इसको तो मान लीजिए मिलाते हैं, तो ये लेंस बन गया अवतल, और ये दोनों के वक्रता केंद्र को मैं मिला दिया, तो यही लाइन क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है। ये हमारा उत्तल का है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा उत्तल का है, तो इसको, ये किसी गोले का कटा भाग होता है गोलीय पृष्ठ, इसका केंद्र ये, इसका केंद्र ये, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष। ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है, ये अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है। तो प्रकाशीय केंद्र कहाँ होता है, बीच में।
मतलब प्रकाशीय केंद्र जो होता है बेटा वो कहाँ होता है, बीच में। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिनसे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उसे हम प्रकाश का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु मतलब जिनसे प्रकाश किरण आपतित हो तो ये सीधी निकल जाएगी, मतलब लेंस से अपवर्तित होकर के विचलित नहीं होगी। यहाँ देखिए ये है मुख्य अक्ष, यदि प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हो तो यहाँ से विचलित होने का सवाल नहीं है, सीधी निकल जाएगी ऐसे सीधी। तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। और वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र बताया था ये, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। इसके बाद मुख्य अक्ष हो ही गया ये, और इसके बाद अब देखिए वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, और मुख्य फोकस क्या होता है, देखिए इसमें दो फोकस होता है, एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। प्रथम और द्वितीय फोकस क्या है इसके बारे में आप समझ लीजिए। जैसे एक ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। पहले उत्तल लेंस का सीखिए, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। उत्तल लेंस का क्या है, ये मुख्य अक्ष है। तो आपको पढ़ना है कि उत्तल लेंस के जो फोकस होता है, मतलब मुख्य फोकस अथवा फोकस, ये क्या होता है। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह मतलब निश्चित बिंदु जिनसे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। फिर से सुनिए, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, उत्तल लेंस ये है, इसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिनसे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे ये मुख्य अक्ष है तो इस पे वह बिंदु जिनसे चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष। यहाँ से जब ये प्रकाश किरण चलेगी तो यहाँ से समांतर हो जाएगी, यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी तो ये समांतर हो जाएगी, यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी तो ये समांतर हो जाएगी। ये सभी किरणें क्या होगी, समांतर। तो ये जो पॉइंट है मुख्य अक्ष पे, इसे हम कहेंगे प्रथम फोकस। इसको हम F1 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, F1 से। अब F2 क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए। ये उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। इसमें है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, ये भी अपवर्तन होने के पश्चात यहीं पे मिलेगी। यहाँ से किरण चलेगी, ये सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है बेटा, और यहाँ पे मिलेगी। ये भी देखिए ऐसे चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी यहाँ मिलेगी। तो इस प्रकार से सभी किरणें एक पॉइंट पे मिलती है, इसे क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। तो ये F1 जो है, F1 का मतलब क्या होता है, प्रथम। तो ये हो गया प्रथम फोकस और ये हो गया द्वितीय फोकस। तो द्वितीय फोकस को हम मेन फोकस कहते हैं, मतलब मुख्य फोकस कहते हैं। इसे प्रथम फोकस, इसे द्वितीय फोकस, याद रखिएगा। इसी तरह से अवतल लेंस में होता है। यहां ध्यान दीजिए, ये है अवतल लेंस और ये है अवतल लेंस, ये है मुख्य अक्ष, ये भी है मुख्य अक्ष। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिनकी ओर आती हुई प्रकाश की किरण, जैसे ये किरण यहां आ रही है, यहां जा रही है, तो कहने का मतलब ये है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिनकी ओर आती हुई प्रकाश किरण इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात लेंस के क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये जो किरण चल रही है सीधे मुख्य अक्ष के देखिए यहाँ पे ये किरण चल रही है सीधे, तो ये जो किरण है
जब लेंस से जब निकलेगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष क्या है? ये है मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष, ये इसके क्या हो गई? समांतर हो गई। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो इसमें ये यदि वास्तव में यदि यहाँ पे देखा जाए, यदि ये विचलित यहाँ से ना होती, ये विचलित ना होती, तो जाके कहाँ पे मिलती है? प्रतीत होती है यहाँ पे। तो ये इसका क्या हो गया? F1। देख रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए F2 का, F2 में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें चलती हैं, ये इधर विचलित होगी, इधर देखिए यहाँ भी ये इधर विचलित होगी। तो इसको यदि हम यहाँ विचलित हुई है, इसको हम यदि मिलाना शुरू करें, इसको भी हम यदि मिलाना शुरू करें, तो जहाँ पे ये काटता है यही हो गया F2। इसे द्वितीय फोकस कहेंगे और इसे प्रथम फोकस कहेंगे। इट इज क्लियर? कोई दिक्कत? अब चलते हैं आगे। अब हमें पढ़ना है अभिसारी और अपसारी क्या होता है। यहाँ देखिए ये हो गया, ये फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी आपको बताया था कि ऐसे ये लेंथ, उत्तल लेंथ है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो यदि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होके जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर के मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पे काटती है, ये क्या है? ये बेटा ये F2 है। तो यहाँ प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र से जो ये दूरी होती है, यही दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। आ गया समझ में फोकस दूरी क्या है? इसके बाद लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। देखिए आपको एक चीज बताना मैं चाहूंगा कि लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति क्या है। पहले अभिसारी प्रकृति। तो अभिसारी में क्या होता है कि ये उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पे देखिए जितनी भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर है लाइन, यहाँ से जब चलेगी तो ये यहाँ पे ये काटेगी, मुख्य अक्ष पे काटेगी। और ये क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। कौन सा फोकस? F2। ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ से ये प्रकाश की किरण चलती है तो ये भी क्या होती है? यहीं से काट करके निकलती है। यदि यहाँ से चलती है ये भी यही काटेगी, यहाँ से चलती है तो ये भी यही काटेगी, मतलब यहाँ पे। तो आपने क्या देखा? तो ये जितनी भी प्रकाश किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, ये जितनी भी प्रकाश किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, ये सब को मोड़ करके, केंद्रित करके एक पॉइंट पे मिलाती है। कौन मिलाती है? उत्तल लेंस मिलाती है। अतः उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि उत्तल लेंस अपने अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को मतलब कि अपने फोकस पर एकत्रित कर लेती हैं। तो इसे हम कहते हैं, इस प्रकृति को हम कहते हैं अभिसारी प्रकृति। अब तो समझ में आ गया होगा कि अभिसारी मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को मोड़ करके कहाँ एकत्रित कर देती है? सबको फोकस पे। अतः इसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकृति। अपसारी में क्या होता है? जैसे ये है अवतल लेंस, अवतल लेंस है और ये है मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष। तो ये यहाँ से चलती है प्रकाश की किरण यहाँ से क्या हो जाएगी? अपसरित हो जाएगी। अपसरित मतलब फैल जाएगी। इसी प्रकृति को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण कहते हैं, अपसारी प्रकृति कहते हैं। तो जो अवतल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है। और जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है? मोड़ करके एक जगह पे मिलाता है। इसे अभिसारी कहेंगे और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम हम लोग कल सीखेंगे और आज इतना ही रहेगा। ठीक है।